नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। फरवरी 2022 का मासिक राशिफल मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन यदि आप तुला राशि हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा, इसके बारे में पहले देख ले। ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर विस्तार से देखा जाए तो केतुदेव आपके धन भाव पर बैठे हैं। आपके धन को स्थिर रहने नहीं देना चाहते हैं, खर्च को बढ़ाए रखेंगे। स्वयं लग्न के स्वामी आपके बैठे हैं पराक्रम स्थान में, पराक्रम के माल कारक मंगल के साथ। इसका अर्थ है कि पराक्रम के बल पर, अपने बाहुबल से आप धन अर्जन कर सकते हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे योगायोग भी दिखाते हैं। हेल्थ वाइज आप अच्छे फील करेंगे, रोग से बचे रहेंगे। जब गुरु की त्रिकोण पर दृष्टि हो भाग्य और लग्न पर, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हेल्थ वाइज भाग्य भी आपके साथ देंगे, बुद्धि विवेक आपके साथ है। किसी भी काम को आप करने के लिए जब चाहते हैं तो आप बहुत संतुलित होकर के, क्योंकि बैलेंस आपका प्रतीक है तराजू, तो आप एकदम नियंत्रित होकर बैलेंस मूड में आप किसी काम को करने जाएं, आपको सफलता दिखेगी। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। जब हम देखते हैं मंगल और शुक्र जैसे दो शक्तिशाली ग्रह आपस में मिल गए, है कौन? एक तो आपके राशि के स्वामी है और एक आपके विवाह घर के मालिक है, बिजनेस के मालिक है। दोनों को अच्छी तरह से समझे। जब बिजनेस की बात होती है तो एक बात जान लें, आपके स्वयं बिजनेस आपके बाजू पर निर्भर है, आपके पराक्रम पर निर्भर है। आप जब तक अपने बिजनेस में डटे हुए हैं, आपका बिजनेस आपको लाभ देता रहेगा, धन देता रहेगा। जिस समय आप अपने बिजनेस को अपने स्टाफ के हवाले कर दिए तो समझ जाइए आपके बिजनेस में दिक्कत हो गई। पार्टनरशिप में भी वही हाल है। जब तक आप पूरी तरह से नियंत्रित होकर अपने पार्टनर पर फोकस किए हुए हैं तो समझिए आपके पार्टनरशिप लाभ दे रहे हैं। जहां आपने अपने सारे काम को पार्टनर के ऊपर छोड़ दिया तो आपके बिजनेस घाटा में जाने लगेंगे। इस बात को फरवरी में ध्यान रखेंगे। नए बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर करें, वह आपके लिए लाभदायक है और बिजनेस से आप काफ़ी धन कमाएंगे, क्योंकि बिजनेस में आप रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा दी है और आप बड़े से बड़े रिस्क ले सकते हैं बिजनेस के लिए, जिसमें आपको बड़े मुनाफा दिखाई देता है। यही जो मंगल शुक्र योग है, यह रिस्क लेने की क्षमता को भी दिखाता है और प्रेम को भी दिखाता है। तो जब आपके पराक्रम में ही प्रेम का जन्म हो रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपके प्रेम जन्म ले रहे हैं अपने पराक्रम से। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वह आपके प्रेम प्रसंग को जन्म दे रहा है। ऐसे कि कोई आकर्षित होकर के आपसे जुड़ते हैं और प्रेम में बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति जन्म ले सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान पर भी गुरुदेव बैठे हैं, वह भी पराक्रम के मालिक होंगे। इसलिए स्पष्ट संकेत है कि आपके अपनी इच्छा शक्ति से, आपके अपने मन के अनुरूप अगर आप प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो निश्चित बदल सकते हैं। वहां विवाह के योग बनते हैं। और नहीं तो जब नए विवाह की बात हो रही है तो एक बात स्पष्ट है, जहां आपने चाहा कि हमें इस जगह विवाह करनी है तो निश्चित तौर पर आप जानें कि वहां विवाह संपन्न होंगे। यह स्पष्ट संकेत है, क्योंकि पराक्रम घर में ऐसे योग बने और विवाह की बात चलेगी। जो अभी तक अविवाहित है उनके विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं और वो फरवरी में निश्चित बात शुरू करेंगे। और कोई बात अगर फरवरी में आपने विवाह संबंधित शुरू कर दी तो निश्चित उसमें सफलता है। यह बात स्पष्ट है। तो प्रेम प्रसंग भी मधुरमय है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो पूर्व से चलते आ रहे हैं अच्छे चल रहे हैं। नए प्रेम प्रसंग के भी जन्म होंगे और आपके विवाह में भी बदल सकते हैं। ये आपकी स्थिति है। छोटे भाई बहन में छोटी बहन आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे या छोटे भाई आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। इसका अर्थ होता है कि आप बहन हैं तो छोटे भाई, अगर आप भाई हैं तो छोटी बहन आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, मदद करेंगे, धन से भी और सहयोग भी देंगे। ये एक अच्छी स्थिति। कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती है जो आपको अचानक बने, वह लाभदायक और सफलता देने वाला साबित होगी।
मंगल शुक्र का युति एक बात और दिखाता है, रिस्क टेकिंग क्षमता को बढ़ाता है। और पंचम घर के मालिक आपके चौथे घर में बैठे हैं। तो एक बात स्पष्ट है, यहाँ ससयोग बनाकर शनिदेव बैठे हैं, तो शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए क्लियर संकेत है कि शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति, आप बहुत बड़े रिस्क लेकर के काफ़ी धन एक बार में ही इन्वेस्ट करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में। लेकिन चिंता की बात नहीं है, वह निश्चित बड़े रूप में आपको धन दे करके, मुनाफा दे करके जाएंगे, यह बात स्पष्ट है। इसलिए शेयर मार्केट से धन कमाने के योग भी प्रबल है। यही शनि देव सस योग बना के चौथे स्थान में बैठे हैं, सूर्य के साथ है इनकम के मालिक, लेकिन दोनों की तो आपस में बनती नहीं है। और बुध के साथ है जो भाग्य के स्वामी है, योग कारक भी बन गए हैं। शनिदेव तो योग कारक है, और बुध के साथ भी योग कारक बनाते हैं। तो एक बात स्पष्ट है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है, चौथा आपका अपना घर है, लेकिन अपने घर में कलह झगड़े दिखाई देते हैं। मेंबरों के बीच में कुछ न कुछ परेशानी है, सदस्यों में आपस में नहीं बन रही है। लेकिन जब प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपका सहयोग देंगे यही योग, और आपको अचानक प्रॉपर्टी दिलाएंगे। बेचना चाहते हैं तो बड़े लाभ दिला के जाएंगे, और खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन खरीदने के उपरांत भी आप पाएंगे कि वह बाद में बड़े मुनाफा दे के गया। तो प्रॉपर्टी क्षेत्र में जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, उनके लिए भी लाभदायक समय बना हुआ है। इन दोनों के साथ एक बात है कि माता के साथ थोड़ा कष्ट, माता को कष्ट है, माता की तरफ से परेशानी है, झगड़े विवाद है, मनमुटाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। और कभी कभी देखा गया है कि जो ऐसे काम करते हैं, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, उनके छवि धूमिल हो सकते हैं। देखिए, चौथा घर जनता का और 10वां घर आपका नाम यश, जनता आपके नाम यश को बिगाड़ सकते हैं। शनि और सूर्य की युति दोनों घर पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। जैसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 10वां घर आपका है कैरियर, कर्म है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर को दिखाने वाले सूर्यदेव है। तो जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे थे उनको निराशा दिख सकता है, और जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, पूर्व से ही है, तो उनको वहां उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। खास तौर पर जिस काम को आपने नहीं किया उस काम के लिए आपको बदनामी मिल सकती है। अपने सीनियर से हमेशा आपको परेशानी महसूस होगी, काम का वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि आपको कभी कभी मन करेगा जॉब छोड़ दिया जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। बुध देव साथ में लगे हुए हैं, शुभ कर्तरी योग जो है संभाले हुए हैं कि जितनी भी हानि पहुंचावे, लेकिन अंततः सब मामला को सुलझाया जा सकता है। तो आपको डटे रहना है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए यह माह थोड़ा निराशा भरा जरूर है, आप कोशिश लेकिन करते रहें। अन्य सेक्टर में यही सूर्य और शनिदेव विलंब करेंगे, लेकिन दिलाएंगे जरूर। कहीं कहीं अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब छोड़ चुके हैं तो हो सकता है आपको तुरंत जॉब ना मिले, लेकिन आगे चल के जॉब जरूर प्राप्ति होगी। ऐसे योग बनाए हुए तीनों ग्रह की युति बहुत स्पेशल है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव यहाँ पंचम स्थान में बैठे हैं और शुक्रदेव तीसरे स्थान में, शुभ कर्तरी योग तीनों को बना के रखे हैं। इसलिए जितना भी कहीं शुभता देने की बात होगी तो बहुत अधिक मात्रा में शुभ देंगे, और जहां कहीं बिगाड़ने की बात हो रही तो उनको रोकने की चेष्टा जरूर करें। गुरुदेव पंचम स्थान में है, तीनों त्रिकोण को देख रहे हैं, हेल्थ वाइज अच्छा रखेंगे, भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, जिस काम में आप हाथ डालेंगे भाग्य आपके साथ है, निश्चित जानिए। एजुकेशन शिक्षा में उस शिक्षा प्राप्ति के योग को प्रबल करते हैं, और वहाँ शिक्षा में भी आपको काफ़ी मन लगेगा, आप अच्छा करेंगे। यही घर है संतान का, और संतान की तरफ से लाभ का संकेत। जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है, संतान योग बनाए हुए संतान के जन्म हो सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं निश्चित तौर पर जानिए वह बहुत ही अच्छी स्थिति में और राजयोग में जन्म ले रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी दिख सकती है, छठे का मालिक है गुरुदेव, लेकिन अंततः आपके संतान सुख अच्छे हैं।
संतान की तरफ से कभी कभी निराशा दिख सकता है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो संतान को करियर की प्राप्ति, शिक्षा में अच्छा करने के योग, ये सब अच्छे बने हुए। यही पंचम स्थान से हम लोग देखते हैं कि कभी भी गवर्नमेंट का कृपा दृष्टि मिल जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो प्रमोशन मिल जाता है, या नहीं तो कहीं न कहीं कोई गवर्नमेंट से लाभ, या उस क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन, और वाणी के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन, और टीचिंग क्षेत्र में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। राहु देव अष्टम है, अचानक उतार चढ़ाव को दिखाने वाले। केतु देव धन भाव में, धन की समस्याएं तो बनाए हुए हैं, लेकिन अष्टम राहु कभी कभी आपको अचानक एक्सीडेंटल योग भी उत्पन्न करते हैं। चूंकि शुक्रदेव तीसरे स्थान में है, जरूर मंगल के साथ है, फिर भी आप थोड़ा सावधान रहें। अचानक चोट चपेट जो कि बहुत गंभीर नहीं है, और कभी कभी अचानक पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद को खड़ा कर सकते हैं, तो होता है तो उसमें आप सफल होंगे। और यदि शत्रु की बात की जाए, मुकदमा की बात की जाए, तो अभी चलता रहेगा, लेकिन आपका फेवर बना हुआ है। कोई सजा की बात हो रही तो जरूरी नहीं है कि आपको सजा हो, लेकिन भय बना रहेगा, आप उससे बचे रहेंगे। बाहर जाने की बात की जाए तो आप बाहर में विदेश जा सकते हैं, और शिक्षा प्राप्ति के लिए और करियर प्राप्ति के लिए। दूसरी बात है कि आप विदेश में घर भी खरीद सकते हैं, ऐसे योग भी बनाए हुए। कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है। कंपटीशन के माध्यम से आप निश्चित तैयारी करें, भले फरवरी में ना मिले लेकिन आगे मिल सकता है। इस तरह हम देखते हैं तुला वालों के लिए बहुत अच्छे योग है। धन की समस्या हो तो राहु केतु को पकड़े, प्रतिदिन कुत्ते को भोजन खिलावे, धन की समस्याएं समाप्त। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।